और आप कहाँ से आते हैं? चंद्रशेखर। सिस्टर की टेस्टिमनी है कि ये बताते हैं कि 2021 में इनकी मैरिज हुई और 2021 में इनकी मैरिज होने के बाद में इनके मैरिज को 1 साल हो गया था और उसके बाद में इनको बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। ये मतलब ट्राई करते थे लेकिन ये बताते हैं कि इनको बेबी कंसीव नहीं होता था और उस वजह से इनके जो घर के लोग थे, इनके आसपास के लोग थे, इनको बार बार पूछते थे कि आपका बेबी कब होगा, आपकी मैरिज को 1 साल हो चुका है। कैसे फिर आपकी लाइफ में आपको सुसमाचार मिला? 1 साल नहीं 11 महीने हुए थे मेरी शादी को। तो हम लोग मतलब हर मैंने मतलब ट्राई कर रहे थे कि बेबी मतलब होना चाहिए करके, क्योंकि मतलब मुझे ये ऐसा लगता था कि मतलब शादी होने के बाद में एक बेबी जरूरी है, क्योंकि अगर बेबी नहीं हुआ तो ऐसे मतलब बहुत सारे होता है कि शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए तो मतलब नहीं क्या दूसरी शादी करते हैं कभी, मतलब बहुत सारे टेंशन ऐसे लगता था मेरे माइंड में। पता नहीं हमारे घर के लोगों की ऐसी सोच है कि नहीं, पर मुझे ऐसा लगता था कि बेबी होना ज़रूरी है, बेबी होगा तो नहीं क्या, ऐसे मुझे टेंशन रहता था। सिस्टर बताते हैं कि ये उस बात की वजह से निराश भी हो गए थे और ये साथ में गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे थे। और हम सभी सिस्टर रजनी को जानते हैं, रजनी खोपरागढ़े जो हमारे चर्च में आते हैं, हमारे चर्च के मेंबर हैं। तो बताते हैं कि एक टाइम क्या हुआ कि ये जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, जिस जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे और ये उस जॉब के लिए एग्जाम देने के लिए जा रहे थे और ये जिस ट्रेन से जा रहे थे उसी ट्रेन में इनको रजनी सिस्टर मिले और ये बताते हैं कि इनकी मतलब आपसी में बातचीत होना चालू हुई और बातें करते करते उन्होंने इनको मतलब इनके बच्चों के बारे में पूछा, इनके मैरिज लाइफ के बारे में पूछा और जब उन्होंने इनको पूछा कि आपके मतलब कोई बेबी है या नहीं, तो इन्होंने उनको फिर बोला कि नहीं है। और सिस्टर बताते हैं कि जब इन्होंने मतलब उनको बताया तो उन्होंने इनको बोला कि आपके पास अभी बेबी नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसे परमेश्वर के बारे में बताती हूँ जो जीवित है और आप उससे जो भी मांगोगे वो आपको देगा। और सिस्टर के दिमाग में फिर जो उन्होंने सुसमाचार इनको दिया था, जो प्रभु के बारे में उन्होंने इनको बताया था, वो बात इनके दिमाग में घर कर गई और लगातार बताते कि उस दिन से इनके दिमाग में वही बात चल रही थी कि मुझे मतलब अभी बेबी नहीं है लेकिन मैं एक बार तो भी मतलब वो परमेश्वर को मांग के देखूंगी। ये बताते हैं कि उसके बाद में ये बाहर इनके जो मिस्टर है वो वर्धा में जॉब करते थे, इनके जो मिस्टर है वो रेलवे में मतलब एम्प्लॉय है, तो वो वहाँ पे जॉब करते थे। तो उस टाइम पे जो और सिस्टर बताए कि जब आपको बेबी नहीं था तो आप जिस ईश्वर की आराधना करते थे तब आप उसको क्या बोलते थे? मैं मतलब ऐसी कास्ट से हूँ, बौद्ध को, और उसके बाद में मतलब पीरियड आ जाता था। और जब आपने प्रभु को बोला उसके बाद कितने समय बाद आपको बेबी कंसीव हुआ? और ताई फिर रजनी ताई मुझे मिली, हम दोनों का पेपर था, पेपर के टाइम थी हम लोगों की। तो उसके कितने समय बाद आपको बेबी कंसीव हुआ? तो जो हम लोग बाइक कर रहे थे, उसने जो बताई थी, जैसे मैडम ने बताया उस दिन कि मतलब वो जो अहिल्या बाई है उनका जो पेट था बोले, तो उनको मतलब देख के मतलब मुझे विश्वास हुआ कि उनको हुआ तो मुझे भी होगा। तो वैसे जब मैं मतलब वो रजनी ताई उन्होंने अपना बच्चा तो नहीं लाए थे उस टाइम पे, परंतु ताई ने क्या वीडियो कॉल फोन वोन करके वो अपने बच्चे से मतलब वो उतने ड्यूरेशन में मतलब बात कर रही थी। तो उन्होंने बताया था कि मुझे भी मतलब नहीं था बोले। तो जब मैं चर्च में गई थी तो वहाँ मुझे पता चला बोले कि मैं प्रेग्नेंट हूँ करके और मुझे बेटा होगा करके। तो मुझे मतलब उस बात से विश्वास हुआ कि मैंने बोली प्रभु उसको दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं दे सकता। तो फिर मतलब मैं फिर घर गई, हमारे घर पे मतलब मेरे जेठ है उनकी शादी थी, शादी से घर वगैरह गए हम लोग, उधर वर्धा में रहते थे। तो उस टाइम पे याद है मुझे बेडरूम में थी मैं, तो बेडरूम में मतलब वही बात वो समाचार मेरे माइंड में चल रहा था। तो मैंने बोली कि प्रभु मतलब सच में मतलब उतना यीशु मसीह के बारे में उतना पता नहीं था, प्रार्थना पता नहीं थी, चर्च पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। परंतु मैंने बोली प्रभु तू अगर जीवित है और सच्चा है तो मेरे लाइफ में अगर कुछ होगा तो मैं सचमुच तुझे मानूंगी। और मेरा जीवन जो कुछ मैं बुद्धों के बारे में जो बुद्धों को जब इन्होंने प्रभु को बोला कि अगर कोई जीवित खुदा है तो मुझे बेबी ब्लेसिंग दे, मुझे एक बच्चा दे, तो मैं अपना सब कुछ तुझे दे दूंगी, वही सेम मंथ में सिस्टर बताते हैं कि इनको परमेश्वर ने बेबी ब्लेसिंग के साथ ब्लेस किया, इनको बेबी कंसीव हुआ और पूरा 9 मंथ परमेश्वर ने संभाले रखा। और आप ये जो बेटी सामने खड़े देख रहे हो ये अभी 5 साल की है
और परमेश्वर ने उस टाइम पे इनको ये बेबी गर्ल देके ब्लेस किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जैसा कि हमने सुना कि इन्होंने प्रभु को बोला था कि प्रभु अगर मुझे बेबी होगा तो मैं अपना जीवन तुझे दे दूंगी। बेबी हो गया और उसके बाद में ये बात को वो भूल गए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनके हस्बैंड बाहर जॉब करते थे, तो मतलब ये चर्च से जुड़े नहीं थे, परमेश्वर की हुजूरी से जुड़े नहीं थे। लेकिन उसके बाद में बताते कि ये बेटी जब हुई तो उसके 11 महीने के बाद में ये कहीं घूमने गए थे और इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई। और उस टाइम पे इनके जो रिलेटिव थे वो प्रभु को जानते थे और इनके पापा को याद आया इसकी हालत को देख के कि अभी इस टाइम पे क्या करें। तो उन्होंने इनको बोला कि आप उनको बोलो कि आपके लिए प्रेयर करेंगे। जब उनकी ये बेटी के लिए प्रेयर हुई तो इनको वापस याद आया कि परमेश्वर, मैंने आपसे मन्नत माना था, मैंने आपको बोला था कि मैं अपना जीवन आपको दूंगी। और उसके बाद में बताते हैं कि इनके हस्बैंड का खड़मेश्वर में ट्रांसफर हुआ और वहाँ पे ट्रांसफर हुआ जहाँ पे इनके वो रिलेटिव दूसरी में जाने लगे। ये बेटी हील हो चुकी थी, उस बीच में ये बड़ी हो रही थी साथ में, और परमेश्वर ने तब इनको एक बेटी दिया था। और ये बताते हैं कि उस टाइम पे ये प्रभु को जानने लगे और कभी कभार मतलब परमेश्वर के वन में जाते थे, जैसे यहाँ पे संगति में बने वहाँ नहीं बने थे। लेकिन उसके बाद में बताते हैं कि बिना मांगे ये इसके 3 साल के होने के बाद में फिर से परमेश्वर ने इनको एक बेबी के साथ में ब्लेस किया। वो जो आप छोटा बेटा देख रहे हो, परमेश्वर ने उसको देके ब्लेस किया। लेकिन एक बात है कि इसके होने के पहले सिस्टर बताते हैं कि जब दूसरा बेबी इनको कंसीव हुआ तो इनके मन में ऐसा था कि मेरी एक बेटी छोटी है तो मुझे दूसरा बच्चा नहीं चाहिए। तो मतलब ये उस बारे में कंफ्यूज थे कि इसको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। और इनके जो हस्बैंड है वो भी इनको बोल रहे थे कि इसको मतलब रखना है कि नहीं रखना है। तो ये बात से कंफ्यूज होकर ये एक दिन दोपहर में परमेश्वर की हुजूरी में गए और इन्होंने परमेश्वर को पूछा कि प्रभु, ये तो मैंने आपको मांगा नहीं था, एक मांगा था और आपने मुझे वो दे दिया, अब ये दूसरा रखना है कि नहीं रखना है, आप मुझे कुछ चिन्ह दो, कोई साइन दो। तो बताते कि उस टाइम पे जब ये प्रार्थना कर रहे थे तो इनके बाजू में एक छोटी सी बच्ची थी जो जस्ट बोलना सीखी थी। तो इन्होंने क्या मांगा था, परमेश्वर को साइन मांगा था और वो बेटी ने प्रार्थना करते टाइम पे 2 बार दादा बोली। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जब मतलब नहीं रखना का क्यों सोच रहे थे पता है, क्योंकि ये बोल रहे थे कि एक बेटी है और दूसरी हो जाएगी तो जैसा सोसाइटी का थॉट है, जैसे हमारे समाज के लोग सोचते हैं कि दूसरी बेटी भी हो जाएगी तो उसका क्या करेंगे। लेकिन जब उसने 2 बार दादा बोली तो इनको कंफर्मेशन आया और इन्होंने बोला प्रभु ये तेरा काम है। फिर उसके बाद में इनके हस्बैंड आए जॉब से, इन्होंने सेम बात उनको बताई कि मुझे मालूम है कि परमेश्वर मुझे एक बेटा ही देने वाला है और अगर परमेश्वर ने मुझे बेटा दे दिया तो क्या आप प्रभु पे विश्वास करोगे क्या। और इनके हस्बैंड ने उस टाइम पे इनको चैलेंज किया था कि आप ये गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब वो जो साइन था, जो चिन्ह था, उसको मान नहीं रहे थे। लेकिन बता दें कि उस टाइम पे भी 9 मंथ्स इनकी डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम आए, बहुत सारी मतलब बातें हुई जिससे इनको लग रहा था कि प्रभु मुझे नहीं चाहिए था, फिर भी है। लेकिन ये बोलते थे कि प्रभु जब तूने दिया है तो तू संभालेगा। 9 मंथ परमेश्वर ने संभाले रखा और उसके बाद में परमेश्वर ने बेटा दिया। इनके हस्बैंड बाजू में खड़े और परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन भजन संहिता में कहता है कि गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है और जो गिफ्ट, जो फल परमेश्वर देता है वो उसको संभालना भी जानता है और अपनी महिमा भी लेना जानता है। हालेलुया। और एक और अद्भुत बात, जब ये हुआ साथ में इनका ट्रांसफर कहाँ से, खड़मेश्वर से, पहले वर्धा से खड़मेश्वर में हुआ, फिर खड़मेश्वर से गोंदिया में हुआ और ये अब निरंतर परमेश्वर के वन में आ रहे हैं। और ये क्यों हुआ पता है आपको, क्योंकि जो सिस्टर रजनी सिस्टर है वो ये चर्च में आते थे, इन्होंने प्रभु का समाचार बताया। प्रभु को जब महिमा लेनी थी, परमेश्वर ने 3 स्टेजेस से होकर इनको गुजारा और वो आज ले रहा है। तो इस अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर की महिमा करें, प्रभु के नाम को चलाने की। हालेलुया। फिर एंजल का हुई तो मतलब हम लोग का मतलब नाम इसका नाम वगैरह कुछ रखने तो ये नहीं थे, पर मैं तो गोंदिया में थी डिलीवरी करने के लिए और ये बरोड़ा में थे। तो बरोड़ा में जब इन्होंने स्टेटस में लगाया तो इन्होंने बोला माय एंजल, जैसे माय डॉटर भी लिखते हैं, माय क्यूटी गर्ल भी लिखते हैं, परंतु इन्होंने स्टेटस में डायरेक्ट लिखा था कि माय एंजल। अभी समझ रहा है मेरे को कि एंजल परमेश्वर की स्वर्गदूत है करके, तो वो नाम भी परमेश्वर की ओर से मिला। ये जो दादू है तो दादू
दादू का कैसा हुआ, दादू का मतलब मुझे ऐसा लगता था कि एक मतलब बेटी है तो बेटा भी चाहिए, अगर ऐसा मतलब ये पता नहीं इन लोगों के मुलगा पण पाहिजे, मुलगा नाही झाला तर नाही का काय माहिती, मुझे मेरे माइंड में ऐसा, मैं प्रभु से ऐसे प्रार्थना करना, जब मैं खड़गेश्वर गई थी एंजल हम लोग 2-3 साल की थी, तो जैसे मैं प्रार्थना करती थी तो प्रभु को बोलती थी की प्रभु म्हणजे मले तुझ्याकडून पाहिजे, जर म्हणजे मुलगा पाहिजे, म्हणजे नाही काय जर म्हणजे असं वाटत होतं की मुलगा नाही झाला तर नाही हो, म्हणजे दुसरा लग्न नको करून दे की आमच्या घरचे नको, किंवा आपण खूप सारे म्हणजे विचार येतात, हे रियालिटी आहे हां. तर मग मी म्हणत होती प्रभू तू सगळं काय करू शकतेस, तू मांगने से देने वाला परमेश्वर है, तो मैं बोलती थी प्रभू तू मुझे बेटा देशील ना, तो प्रभु हम लोग बेटा मतलब ये सोसाइटी की सोच है कि बेटा क्यों चाहिए, हमारी बुढ़ापे में सेवा करेगा, पर प्रभु माझी प्रार्थना अशी होती की प्रभु जो बेटा तू देगा ना मुझे, तो वो मेरी सेवा नहीं, वो तेरी सेवा. आमेन. मैं अशी प्रार्थना करत होती. मग त्याच्यानंतर मला हे पण विचार येत होते, हे प्रभूचीच प्रार्थना होती, म्हणजे पवित्र आत्माच माझ्या माइंडमध्ये टाकत होता की तू अशी प्रार्थना कर, मला नाही समजत. त्याच्यानंतर मी विचार करत होती की प्रभू जर खरंच म्हणजे मी अशी म्हणत आहो की प्रभू तुझी सेवा करण, पण आमच्या घरचे लोक तर म्हणजे बुद्धाले माननेवाले असा होईन बा म्हणून नाही का. पर मग नाही का म्हणजे मग म्हटलं नाही प्रभू, म्हणजे ते प्रार्थना असे पण मध्ये विचारत होते, पण तो ते प्रार्थना होती ना, ते पवित्र आत्मा करत होती की म्हणजे जो माझा बेटा होणार तो तुझी सेवा करण म्हणून असा. आणखी जेव्हा म्हणजे प्रेग्नेंट आम्ही गोव्याला फिरायला गेलो होतो, तिकडून मग हिच्या बड्डेच्या नंतर मग तिकडून आल्यानंतर आम्ही म्हणजे विचार करणार होतो दुसऱ्या बेबीच्या. हे तर म्हणत होते की नाही म्हणजे जर दुसरा मुलगीच झाली का काय करू, काही नाही होत, मुलगीच राहू दे, एकच ठीक आहे. तर मग मी म्हणत होती की नाही म्हणजे दुसरा करायचा आहे म्हणून, हा प्रभू आहे सगळं काही करू शकत. तर मग जेव्हा झालं आम्ही तिकडून गोव्याला म्हणजे खूप सारे म्हणजे सामान नेणं आणणं, मग हे एंजलला म्हणजे कड्यावर हालेलुया. और इसका नाम और सब कुछ अगर आप इनकी टेस्टिमनी को सुनोगे तो ये हमारे लिए एग्जाम्पल है कि परमेश्वर सचमुच मांगने से बढ़कर देता है, और वो जब हम उसकी प्लान में आ जाते हैं ना, जब परमेश्वर का प्लान उसकी योजना हमारे जीवन में है, तो प्रभु हमारे लाइफ में धीरे धीरे करके वैसे इवेंट को करता है, वैसे मतलब सिचुएशन को भी बनाता है कि वो अपनी महिमा ले. हालेलुया.